चलो, मुझे लग रहा है कि सब लोग आ चुके हैं अभी। ऑलमोस्ट सब लोग आ गए। तो फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ ये है क्या। देखिए, आपको यहाँ पे एस ऑर्बिटल दिख रही होगी। सर, ओल्ड बैच स्टूडेंट हैव टू अटेंड इवनिंग केमिस्ट्री लेक्चर आल्सो। नो नो, नॉट नीडेड। जो नए बच्चे हैं वही इवनिंग बैच वाला जो है वो अटेंड करो, ठीक है। और बाकी लोग आ गए क्या, सब लोग? खुशी, समृद्धि, वैष्णवी, अजिंक्य ने अच्छा कमेंट दिया था, थैंक यू वेरी मच। उसमें वो सेशन मैंने बंद कर दिया मैंने, मगर तुम्हारा कमेंट जो है वो पढ़ लिया था, सो थैंक यू। बस आप ऐसे एंथुसियाज्म से पढ़ते रहो और हम अच्छे से पढ़ाते रहेंगे बस। और यही जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कितना भी रट्टा मारोगे कुछ नहीं होगा। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, कभी आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अपने आप ही याद रह जाएगा। चलो देखते हैं पी ऑर्बिटल्स एस ऑर्बिटल होती कैसी है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपका एस ऑर्बिटल है। ये एस ऑर्बिटल का शेप कैसा है, सॉरी, इस एस ऑर्बिटल का शेप कैसा है, यहाँ पे स्फेरिकल, स्फीयर है, पूरा गोला है, ये क्रिकेट की बॉल की तरह होता है ना। अब मैं जो बता रहा था वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो, यहाँ पे अगर मैं पी एक्स ऑर्बिटल की बात करता हूँ, पी एक्स ऑर्बिटल की, तो इस पी एक्स ऑर्बिटल में ये एक्स जो है यानी डंबल जो है वो कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पर होता है। ये होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी ये एक प्लेन बनता है बेटा। यहाँ पे एक प्लेन है, देखा आपने, एक सरफेस बन रही है, सरफेस। तो ये प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में। सेम वे ये जो है आपका, जो आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस उन्होंने ऐसा लिया है, हमने थ्रू दी प्लेन लिया, थ्रू दी बोर्ड लिया था, जबकि उन्होंने ऊपर लिया है, ये वाई एक्सिस लिया है इन्होंने। तो इसमें भी एक प्लेन मिल रहा है, देखा आपने, ऐसा एक प्लेन है, ऐसा एक प्लेन बन रहा है। सिमिलरली जेड वाला भी ऐसा एक प्लेन बन रहा है। ये जेड वाला प्लेन जो है वो ये रहा। तो आपको बराबर समझ में आ गया ना अब तो, कि एक्स एक्सिस का मतलब वो ऐसा प्लेन होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस का मतलब इस तरह से प्लेन होगा, और जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस का प्लेन जो है वो सेम हो जाएगा। देखा आपने, जेड और एक्स का प्लेन सेम हो गया, जेड और एक्स का प्लेन एक सेम है, एक ऐसा है तो एक ऐसा है, सिर्फ इतना ही फर्क है, एक इस तरह से है और एक इस तरह से है। और वाई का प्लेन जो है वो ऐसा है, ये वाई का प्लेन है, ये एक्स का प्लेन, ये जेड का प्लेन, ठीक है। बस इस तरह से आप इसमें प्लेन देख सकते हो। तीनों को मिक्स करोगे, तीनों को मर्ज कर दोगे, तो आपको वो सारे प्लेन्स यहाँ पे दिखाई देंगे। देखो, ये सारे प्लेन जो आपको यहाँ दिखाई देंगे। एक प्लेन, यानी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ, प्लेन, एक ऐसा प्लेन होगा, ऐसा प्लेन होगा। एक प्लेन जो है वो यहां से पास होता हुआ इस तरह से आएगा, यहां से पीछे से आएगा, ये ऐसा एक प्लेन है, ठीक है, ये एक्स वाला प्लेन है। और ये वाला प्लेन कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला प्लेन, ये हमने जेड वाला प्लेन बनाया। ये ऊपर वाला प्लेन जो है ये वाई वाला प्लेन है, जो ये दिख रहा है आपको। और एक्स वाला प्लेन जो है वो ये रहा, ये एक्स वाला प्लेन है जो यहाँ पे है। तो ये तीनों एक्सिस की तरह ही तीनों प्लेन्स होते हैं एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे। तो अब तीनों को मिक्स कर दिया तो कैसा बन गया, इस तरह का बन गया। ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, ये जो आपको दिख रहा है वो तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो 3D में हो गया ना। तो मॉलिक्यूल 3D में होता है, मगर उसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। ओके, नाउ अब देखते हैं नीचे डी ऑर्बिटल्स के लिए, चेक करो। आहा, ब्यूटीफुल, कितना बढ़िया। देखा, दो दो ऑर्बिटल्स ने एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके ब्यूटीफुल सा प्लेन बना लिया है। अब इसमें आप देख सकते हो, देखो इसमें हमने जो एज्यूम किया था उसी तरह से उन्होंने किया है। ये वाला एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर, एक्स जेड एक्सिस यहाँ पे दिखाया है हमारी तरह ही, और वाई एक्सिस उसने दिया है प्लेन के थ्रू पास हो रहा है।
ये वाई एक्सिस इस प्लेन के थ्रू पास हो रहा है यहां से। और गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, अब ये है हमारा डी वाई जेड, यानी वाई और जेड के बीच में से ये डंबल्स पास हो रहे हैं। ये डंबल जो है वो वाई और जेड के बीच में से पास हो रहे हैं। तो ये हमारा वाई डंबल हो गया, ये वाई हो गया, और ये हो गया जेड। ये वाई और जेड के बीच में से पास हो रहा है। उसके बाद वाला आप एक्स वाई देख सकते हो। एक्स वाई तो बहुत ब्यूटीफुल तरह से दिख रहा है। ऐसा आपको दिख रहा है कि ये एक्स और वाई के बीच में से, देखो जेड के ऊपर, सॉरी वाई के ऊपर कुछ नहीं है, जो है वो इस एक्स और जेड के बीच में ही है। एक्स और जेड के बीच में, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे वाई एक्सिस को कुछ नहीं हो रहा है। वाई एक्सिस के थ्रू तो कुछ नहीं, सिर्फ जेड और एक्स के अलोंग, जैसे कि ये रहा जेड और एक्स के अलोंग ही जा रहा है, वाई तो इसके थ्रू पास हो रहा है, इसमें से पास हो रहा है, ठीक है। तो और इसमें से एक प्लेन दिखाया गया है, दिखा आपने, ये मुझे आपको दिखाना था, ये प्लेन मुझे दिखाना था। ऐसा प्लेन होता है, मतलब ये ऑर्बिटल्स जो है वो प्लेन में पड़ी होती है, एक सरफेस के ऊपर पड़ी होती है। तो वो सरफेस तीन तरह से हो सकती है बेटा, एक तो ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, या फिर ऐसी हो सकती है। तीन सरफेस पॉसिबल है, और तीनों एक्सिस के ऊपर तीन सरफेस पॉसिबल है। एक ये सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस हो गया, और ये वाला सरफेस हो गया। बस ये मुझे दिखाना था, ये आपको पता होना चाहिए सरफेस में है। अब देखो, एक आगे देखो, नीचे देखो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से जेड थ्रू पास हो रही है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स और वाई ऑर्बिटल के ऊपर है। ये आगे वाले जो थे, ये तीनों जो है, इन तीनों में एक्सिस के ऊपर नहीं है, इसके बीच बीच में है। ये वाला जो पार्ट है, ये अभी दिखा है मैंने, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, वो एक्सिस के ऊपर है। देखो एक्स एक्सिस यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, मगर ये डंबल जो है वो इनको कट नहीं कर रहे हैं, वो तो उनके बीच में है। जबकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में इसके ऊपर है, डंबल एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ही पड़ी हुई है ना, इसलिए वहां पे लिखा जाता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है ऑन दी एक्सिस, ऑन दी एक्सिस होता है स्क्वायर का मतलब, और स्क्वायर नहीं है तो बिटवीन दी एक्सिस होता है, ठीक है। अब देखो ये वाला डोनट जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, देखा है ना, डोनट दिख रहा है ना, ये उसके बीच में से ऑर्बिटल पास हो रही है, देखा आपने, है ना ब्यूटीफुल, ये बिंदु वड़ा, राइट। और ये भी देखो, ये वाला जो डोनट है ना, वो डोनट इस एक्स और वाई एक्सिस दोनों को कवर कर रहा है, देखा आपने, ये दोनों के ऊपर एक प्लेन बना रहा है, मतलब वो एक्स और वाई दोनों पे है वो गोला, यानी वो डोनट, है ना। जबकि जो जेड है वो इसके थ्रू पास हो जाता है। मतलब ये है क्या, ये है कुछ ऐसा कि इसको हम मिटा देते हैं, जो हमने यहाँ पे डिजाइनिंग की थी, हमारी कारीगरी हम मिटा देते हैं। अब बताते हैं आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, और वो क्या करता है, यहाँ पे ऐसे घूम सकता है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे घूम रहा है। अच्छा, उसका मन करा वो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन का ये चलने का पाथ है। इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पे घूम सकता है, या फिर यहाँ घूम सकता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन अगर ले रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पागलों की तरह यहाँ घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है। एक दूसरे के साथ वो कोलाइड नहीं होने चाहिए, उनके बीच में कोलिजन नहीं होना चाहिए। बस अल्टीमेट हमारा एम ये है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन ना हो, रिपल्शन ना हो। इसलिए कुछ इस तरह के अरेंजमेंट्स बनाए जाते हैं, या फिर नेचर बनाती है, हमने नहीं बनाया ये तो नेचर ने बनाया है ना, नेचुरल है ये, ठीक है। एक और ब्यूटीफुल चीज बताता हूँ। हाँ देखो, ये भी देख लो, ये भी वही है, मगर इसका पिक्चर क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने दूसरा डाउनलोड कर लिया। ये इसका ठीक है, इतना अच्छा पिक्चर नहीं है, मगर चलेगा, पता चल जाएगा आपको। एक्स वाई है तो इसके थ्रू एक्सिस पास हो रही है, ये वाई यानी डी, ये गलत बनाया इसमें, ये डी एक्स वाई, हाँ ये डी वाई जेड है तो वाई और जेड के बीच में से है, ये एक्स वाई है तो एक्स वाई के बीच में से है, ठीक है। बस उतना ही था। अब मुझे जो बताना है वो ये बताना है, मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको। देखो
ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के आसपास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी इस तरह की हमारी ये सारी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस फर्स्ट सेकेंड, यार हमारे पास ये टूल है तो हम उसका यूज क्यों नहीं कर रहे। चल आजा भाई, बड़ा सर्कल बना दिया सर्कल इसने, वेरी गुड, चलो मस्त सर्कल बना दिया इसने, टूल्स का अच्छा उपयोग। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लगाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, आपको बताया ना सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 2 8 18, उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कहाँ जगह है अभी, 17 18, ठीक है। ये मैं इलेक्ट्रॉन फिल करते जा रहा हूँ, 2 8 18 32, और इससे भी बाहर जाओगे, अगर इससे भी बाहर जाओगे तो मैजेंटा कलर का बनाते हैं, यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2n² जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 2n² जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका मतलब ये फर्स्ट यहाँ पे n = 1 है, ये n = 2 है, n = 3 है, n = 4 है, तो n = 4, n का पुट करो यहाँ पे वैल्यू 4, तो 4 यहाँ पे n का वैल्यू 4 पुट करो, तो 4 2 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32, यानी इस ऑर्बिटल में 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 18, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, 2n² जितना होता है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल 2n², ठीक है। अब मैं जो एक्चुअल बताना चाह रहा हूँ वो अब आ रहा है, देखो मेरा जो एक्चुअल में बताने का जो इंटेंशन था वो ये था कि अब देखना, बराबर से देखना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है अपनी एक्सिस पर, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये तो बताया आपको, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब इसके साथ साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिटल में ऐसे घूम रहे होंगे, सुनना बराबर से, इसको मैं डार्क बना देता हूँ, ये ऐसे घूम रहे हैं, सब में मैं काला काला वो बता देता हूँ किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझा, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाँ। उसके बाद वाले जो ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, हाँ ये ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं, उनका रोटेशन जो है वो इससे उल्टा होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं, यानी मिनिमम पॉसिबिलिटी हो कि इलेक्ट्रॉन सामने सामने एक दूसरे के सामने एनकाउंटर हो, एक दूसरे के सामने आएंगे तो रिपल्शन की वजह से वो उड़ जाएंगे। थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे घूमते हैं, वैसे घूमते हैं, वैसे घूमते हैं, वापस पहले वाले जैसा वैसे घूम रहे हैं, समझा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन वापस क्लॉकवाइज घूम रहा है। अच्छा, ये आपके मिस्टर मैजेंटा क्या कर रहे हैं, मिस्टर मैजेंटा वापस इस तरह से घूम रहे होंगे, आया समझ में, ये ऐसे घूम रहे हैं, यानी उनका जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का वो इस डायरेक्शन में होता है। तो आपने देखा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ग्रुप पूरा ग्रुप 18 के 18 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन सारे, यहाँ एक ग्रुप किधर जा रहा है, एक ग्रुप इधर जा रहा है, मतलब कभी कोई एक दूसरे के साथ साथ में नहीं आएंगे, वरना क्या हो जाता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं, उसके बाद वाले भी इसी तरह जा रहे हैं, तीसरे वाले भी ऐसे जा रहे हैं, चौथे वाले भी ऐसे जा रहे हैं, ये सारे एक साइड पे जा रहे हैं। अगर एक साइड पे जाएंगे तो कभी ना कभी वो एक लाइन पे आप हो जाएंगे, कभी ना कभी वो एक ही लाइन में आ जाएंगे सारे, जब वो सारे एक लाइन में आ जाएंगे तब भयंकर रिपल्शन होगा, सारे इलेक्ट्रॉन का इधर भीतर सब उड़ जाएगा, यानी हमेशा वो एक दूसरे के सामने अपोजिट साइड से पास होते हैं, जिप जिप करके एक दूसरे सामने से निकल जाएंगे। और बताया ना मैंने इसका एवरेज स्पीड शायद आपको बताया था 2000 किलोमीटर पर सेकेंड, आपके पास है ना वो वैल्यू है ना 2.81,
2.1 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड, 2.1 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। बोहर नहीं निकाला था, बोहर का ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एवरेज है ये। हाँ, अब पता चला कि एवरेज है, वो सही नहीं है। तो ऑलमोस्ट वो क्या हो गया, 2000 किलोमीटर पर सेकंड हो गया। इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं एक दूसरे के सामने से। क्लियर ना? तो ये चीजें मैं बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अपोजिट साइड पे होते हैं, इस तरह का उनका ये पाथ है, और कोशिश की जाती है कि ये पाथ में वो कहीं एक दूसरे के साथ एनकाउंटर ना करें। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी को ये ना लगे कि ये न्यूक्लियस के बीच में से पास हो रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में से पास नहीं हो रहा है, उसके ऊपर से पास हो जाता है, उसके ऊपर से पास हो जाता है वो, है ना? और गेटिंग अ पॉइंट, बीच वाला पार्ट जो है वो खाली बचता है। हाँ, ऐसा भी हुआ तभी एक लाइन में आ सकते हैं, मगर उन दोनों का क्या हो जाएगा, स्पीड इतना ज्यादा है, स्पीड इतना ज्यादा है और ऑपोजिट स्पीड है। ये जो एक्सिस में अपने ऑर्बिटल में जो घूम रहा है तब भी स्पीड अपोजिट है, यानी यहां भी उसका प्लस हाफ और माइनस हाफ है। ये आपका प्लस हाफ है फर्स्ट वाला, ये वाला प्लस हाफ, तो ये माइनस हाफ, प्लस हाफ तो माइनस हाफ। यानी स्पिन के मामले में वो एक दूसरे को अपोजिट नहीं करेंगे, उल्टा रिपल नहीं करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो स्पिन के मामले में, यानी ऑर्बिटल स्पिन के मामले में, एक्सिस नहीं, ऑर्बिटल के स्पिन के मामले में एक दूसरे को वो रिपल नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो वो उड़ने का प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहेगा युवराज, समझा ना? इस एक्सिस में भी उसका जो स्पिन होता है वो अपोजिट ही होता है। क्लियर? अब देखते हैं कि ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कैसे करती है। ये ओवरलैपिंग का भी पिक्चर मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, देखो ओवरलैप कैसे कर रहा है। ये एस ऑर्बिटल है, वो एस ऑर्बिटल यानी स्फीयर है, तो ये दोनों स्फीयर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इस तरह से ओवरलैप हो जाते हैं। जो यहाँ पे अभी मैंने वो बताया था, हाइड्रोजन एटम के लिए बताया था मैंने, वही है। देखा, वो एक दूसरे में मर्ज होने जा रहे हैं, एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, धीरे धीरे एक दूसरे में घुल जाएंगे। ये हो गया मर्ज। इसको बोलते हैं पीपी ओवरलैप, सॉरी एसएस ओवरलैपिंग, इसका नाम है एसएस ओवरलैपिंग। अब ये पी ऑर्बिटल का चेक करते हैं, ये दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी। क्या उन्होंने थोड़ा ये पी ऑर्बिटल गलत बनाया है, ये पी ऑर्बिटल ऐसे बनना होना चाहिए, ये ऐसे बना होना चाहिए, ये वाला गलत है, ये वाला जो है वो गलत है, इसको हम मिटा देते हैं। हमारे पास है ऐसी खूबियां, हम इसको मिटा सकते हैं। हटा समझिए, घटा, ये नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं होता, वो ऐसा सोया हुआ होता है, जागा हुआ नहीं होता, है ना? तो ये दोनों ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं ना अभी, ये ऑर्बिटल जो है वो ऐसे और ये ऑर्बिटल ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर ऐसे बनता है। ये ऊपर वाला कहानी जो है वो नहीं होता, ये वाला नहीं होता। क्लियर है? ओके, हाँ, ये करेक्ट बनाया इन्होंने, ये जो है ये दोनों करेक्ट बनाए हैं। इसमें आप देख सकते हो कि ये एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है, ये सो रही है पी ऑर्बिटल, तो इसको बोला जाता है हेड ऑन। ओ, बहुत बड़े अक्षर हो गए ये तो, हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। दोनों का टकला जो है वो यहाँ पे कोलिड कर रहा है, देखो इसका ये और इसका एक लोब इसके लोब के साथ यहाँ पे कोलिजन हो रहा है ना? तो टकले टकराना मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग, है ना? तो इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। गॉट इट? ओके, अब मैं एक और ओवरलैपिंग बताता हूं आपको। देखो ये दोनों जो है वो क्या है, इसको भूल जाओ, इसको देखो, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग दिखा रहा हूं। दोनों ऑर्बिटल क्या है, ऐसे परपेंडिकुलर है, यानी एक दूसरे के सामने सामने है, सामने आ रही है और वो एक दूसरे में मर्ज हो जाएगी। देखो ये मर्ज हो गई, है ना? एक चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, मर्ज होने के बाद आपको यहाँ पे कर्व दिख रहा है, कर्व, यहाँ पे कर्व बन रहा है, देखो ऐसे कर्व बन रहा है, ये कर्व है, यहाँ पे देखो ऐसा कर्व है, अंदर की ओर ऐसा कर्व बनता है, क्योंकि ये तो हमें एक पार्ट ऐसे कट करके दिखा है, मगर ये पूरा कर्व ऐसे पूरा कर्व होता है, यानी पूरा होता है ऐसा, ये पूरा सिलिंड्रिकल शेप होता है, ये पूरा ऐसा सिलिंड्रिकल शेप होता है, आगे भी होता है इसके, तो इसको बोला जाता है पाई बॉन्ड।
जो हमने ऊपर बनाए ये वाले बॉन्ड जो है, ये तीनों बॉन्ड जो है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड मतलब हेड ऑन कोलिजन, टकलों का टकराना, मतलब हेड ऑन कोलिजन सिग्मा बॉन्ड, टकले टकराएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छा, अगर वो शेक हैंड करेंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे, तभी वो क्या होगा, हेड ऑन ही होगा। अगर मान लो मैं आपके साथ शेक हैंड कर रहा हूं, कौन है यहाँ पे सामने लास्ट में, कौन है? हाँ चलो, कहाँ गया वो? यशराज। हाँ चल यशराज, मेरे साथ शेक हैंड कर। मेरे से शेक हैंड करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा हाथ और मेरा हाथ सामने सामने आया ना, तो ये क्या है बेटा, सिग्मा बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड है, इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग, है ना यशराज? शेक हैंड करो मेरे साथ, ये दिखाए थे बच्चों को। आ जाओ। आ जाओ। हाँ, हाथ दिखना चाहिए, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा और आगे आ जाओ। दिख रहा है? और आगे आ जाओ। लुक, दिस इज हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। ये ऐसे हाथ पकड़ा तो कभी छोड़ेंगे नहीं, ये पकड़ा हुआ हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे हम, है ना? सही है ना? तो इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। अच्छा, अगर ऐसे ओवरलैप करते हो, ऐसे ऐसे ओवरलैप करा, ऐसे ओवरलैप करा, कौनी से कौनी मिला, यस, ये वाला जो ओवरलैपिंग है, थोड़े और अंदर आ जाओ। ये वाला ओवरलैपिंग क्या हो गया बेटा, ये लेटरल ओवरलैपिंग है, इसको हेड ऑन नहीं बोलते। थैंक यू वेरी मच, आपका खूब खूब आभार। आपको सिखाने के लिए मेरी वाइफ भी मुझे हेल्प कर रही है, देखा कितनी हेल्पफुल नेचर वाली है। ओके, तो क्लासरूम होता तो आप लोगों के साथ शेक इन कर लेता मैं, मगर अभी तो श्रीमती जी को परेशान करना पड़ा, पता नहीं अब मुझे क्या क्या कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, पॉजिटिव ओवरलैपिंग में दोनों जो है वो क्या होते हैं, इस तरह से जुड़ जाते हैं, ऐसे जुड़ गए, इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, अदरवाइज कोलेटरल ओवरलैपिंग। और ये जो हो गया वो क्या हो गया, ये जो है वो ओवरलैपिंग है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड, सुनना बराबर से बेटा, ये बनता है सिग्मा बॉन्ड, बहुत स्ट्रांग होता है सिग्मा बॉन्ड, छोड़ता नहीं है वो। पाई बॉन्ड ऐसे बनता है जो इजीली छूट जाता है, उनका ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होता, टूट जाता है पाई बॉन्ड। सो पाई बॉन्ड जो है वो क्या है, वीक है, जबकि सिग्मा बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग। गेटिंग अ पॉइंट? तो इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना? ओके, अच्छा चलो एक और बताता हूं मैं चीज, एक और बढ़िया सी चीज बताता हूं। उड़ गया, कहां गए सब लोग? या देखो, अगर मैंने डी ऑर्बिटल ले ली, देखना, हाँ मैं यहां पे बना रहा हूं, एक्सिस बना रहा हूं जल्दी से, ये एक एक्सिस है, ये दूसरी एक्सिस है, और ये तीसरी एक्सिस है। अब हमने मान लो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला ऐसा कोई ऑर्बिटल बना लिया, मतलब ये, तो ये एक प्लेन में होता है। अभी मैंने जो ऊपर प्लेन बनाए थे वो इस तरह से प्लेन दिखाए थे मैंने, डी ऑर्बिटल के प्लेन। देखो ये वाले प्लेन, मान लो मैं एक्स वाई वाला ही लेता हूं, मैं ये वाला प्लेन वाला ऑर्बिटल ले रहा हूं मैं, है ना? और उसके सामने मुझे, चलो काम करता हूं, मैं इसी प्लेन वाली ऑर्बिटल को ले लेता हूं, इसको मैंने किया कॉपी, इसको मिटा दिया, यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट, यार पूरा नहीं चाहिए, ओके चलिए मैं ही दिखा देता हूँ यहाँ पे, इस तरह से एक बन गया। इसमें क्या है, एक डंबल कैसा बना हुआ था, ऐसा बना हुआ था,
एक डंबल कैसा था, ऐसा था, है ना। दूसरा भी सामने ले लेता हूं मैं, उसमें भी एक डंबल ऐसा है, दूसरा डंबल ऐसा है, एक डंबल यहां पे, एक डंबल यहां पे। अब देखो, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये नीचे से यहां पे जुड़ेगा और ये नीचे से यहां जुड़ेगा, दिख रहा है ये वाला ओवरलैपिंग आपको दिख रहा है क्या? अभी दिखा? नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है, नो नो, यस, अब आ गया ना सर? स्क्रीन नहीं दिख रही, अब दिख रही है क्या? स्क्रीन शेयर्ड ही है यार, स्क्रीन शेयर तो चल ही रहा है, हाँ चल रहा है, अभी आ गया होगा, हाँ अब दिख रहा ना, यस वेरी नाइस। अब ये देखो, ये मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ पे ओवरलैप किया, यहाँ पे ओवरलैप किया, यहाँ पे ओवरलैप किया, और इसको इधर ओवरलैप कर दिया, दिख रहा है? तो इसको बोला जाता है डेल्टा बॉन्ड, इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। ये नहीं है आपके सिलेबस में, एडवांस के सिलेबस में है, फिर भी थोड़ा बता देता हूं मैं, डेल्टा बॉन्ड। अब देखो, अब देखो, कहानी पूरी बराबर से सुनो। देखो, अगर इन दोनों बुक्स को मैं ऐसे ओवरलैप करता हूं तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ऐसे ओवरलैप करता हूं तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। अगर मैं इन दोनों बुक्स को ऐसे ओवरलैप करता हूं तो ये कोलैटरल या फिर लेटरल ओवरलैपिंग है। ये बनता है सिग्मा बॉन्ड, ये बनता है पाई बॉन्ड, ऐसे बनता है, जो वीक होता है पाई बॉन्ड। और अगर मैं इन दोनों बुक्स को ऐसे रखूं, दिख रहा है आपको, ऐसे रखा मैंने, ऐसे जोड़ूं, ऐसे जोड़ दिया, तो बनता है डेल्टा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड, समझा? हेड ऑन ओवरलैपिंग, टकले से टकला जुड़ गया। ये लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड। और अगर सामने सामने से बुक ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे, तो डेल्टा बॉन्ड। क्लियर? डेल्टा बॉन्ड इसलिए समझाया क्योंकि आपको ये तीनों फेज जो है समझ आ रहा है, 1 2 एंड 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपके टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पे मेंशन कर दो, एक पॉइंट यहां पे और लिख लो, आपके कॉपी में लिख लो। ये सारी चीजें तो मैंने आपके पास है लिखी हुई, मैंने जो बताया वो समझने वाली बात थी, वो आप समझ लो बराबर से। नीचे एक स्टेटमेंट लिख लो, हमने कितने स्टेटमेंट लिखे थे? 3 लिखे थे ना, मेन पॉइंट से कितने लिखे थे? 3। फोर्थ स्टेटमेंट लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड depends upon, strength of bond depends upon extent of overlapping, extent of overlapping, strength of covalent bond is proportional to, otherwise depends upon extent of overlapping, वो extent of overlapping पे डिपेंड करता है। ठीक है, extent of overlapping। और नीचे लिखो
इसके बाद एक फिफ्थ पॉइंट लिख लो, the extent of overlapping depends upon shape of orbital. PD and F overlaps more. PD and F overlaps more because they are directional. Whereas S orbital, extent of overlapping of S orbital is less. Overlapping of S orbital is less because it is non-directional. ठीक है, तो ये 5 पॉइंट अभी दिमाग में रखो। कल वापस हमारा लेक्चर है, तब इसमें 2-3 चीजें और हम ऐड कराएंगे और वो ओवरलैपिंग वाला जो पिक्चर है वो मैं आपको लिखवा दूंगा, यानी आपकी कॉपी में लिख लेना है वो। ठीक है, मैं भेज भी रहा हूँ, ग्रुप पे मैं भेज देता हूँ आज, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड टाइप ऑफ जो ओवरलैपिंग था वो। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा, सायोनारा, टेक केयर। शाम का लेक्चर हमारा है एज इट इज। जो नए बच्चे हैं उनके लिए शाम का लेक्चर काम का है। ओके, चलो बाय बाय, सी यू ऑल, सायोनारा।